एस, पिकाचू और गिब्बल तीनों ही खिड़की के बाहर देखकर बहुत ही खुश थे। बाहर पार्लियानिज्म दिख रहा था। फिर एस पिकाचू और गिब्बल से कहता है कि अभी पिकाचू और गिब्बल सिर्फ तुम दोनों ही मेरे साथ हो। हम पार्लियानिज्म में और पोकेमॉन पकड़ेंगे और वहाँ और दोस्त बनाएंगे। ये सुनने के बाद पिकाचू और गिब्बल दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तो गिब्बल पोकेबॉल में वापस अंदर चला जाता है। जब प्लेन लैंड कर जाता है, एस और पिकाचू चारों तरफ देखते हैं। उन्हें चारों तरफ बहुत सारे नए नए पोकेमॉन दिखाई देते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। फिर एस पिकाचू से कहता है कि हमें यहाँ से सीधा प्रोफेसर वन से मिलने जाना चाहिए। प्रोफेसर ओक ने मुझे शाम को बताया था कि पार्लियानिज्म में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वन, और उन्होंने मुझे एक पोकेबॉल भी दी थी जो मुझे उन्हें जाके देनी है। इसीलिए हमें सबसे पहले प्रोफेसर वन के पास चलना चाहिए उन्हें पोकेबॉल देने के लिए। तो एस अपना पोकेडेक्स निकालता है मैप देखने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं था उस टाउन के बारे में। पोकेडेक्स में देखते हुए एस और पिकाचू अपने रास्ते पर चले जाते हैं प्रोफेसर वन की तरफ। प्रोफेसर वन के लैब यहाँ से काफी दूरी पर थी। एस और पिकाचू दोनों ही प्रोफेसर वन के लैब की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें एक रास्ते पर भीड़ दिखाई देती है जहाँ पर काफी शोर भी हो रहा था। तो एस और पिकाचू उस भीड़ को देखकर रुक जाते हैं। तो एस और पिकाचू उस भीड़ की तरफ जाने लगते हैं आखिर देखने के लिए कि ये हो क्या रहा है। जब एस और पिकाचू उस भीड़ के और पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक पोकेमॉन बैटल हो रही थी और सब लोग उसे ही देख रहे थे। एस देखता है कि ये पोकेमॉन बैटल मास्टॉर्म और गबाइट पोकेमॉन के बीच में हो रही थी। तभी मास्टॉर्म का ट्रेनर बोलता है कि हाइड्रो पंप का यूज करो। एस को ये आवाज बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी और पिकाचू को भी, पर एस और पिकाचू को वहाँ से ट्रेनर की शक्ल दिख ही नहीं रही थी। उसके बाद मास्टॉर्म हाइड्रो पंप का यूज करता है। गबाइट उसे डॉज करने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। हाइड्रो पंप गबाइट की डायरेक्ट जाके लगती है और गबाइट दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद सबको पता चलता है कि गबाइट फेंट हो चुका है और वो लड़ नहीं सकता। जब वहाँ से भीड़ कम होने लगती है तो एस उस ट्रेनर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये ट्रेनर और कोई नहीं ब्रॉक है। एस ब्रॉक को यहाँ पर देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और खुश भी हो जाता है। एस और पिकाचू दोनों भाग के ब्रॉक के पास जाने लगते हैं। एस ब्रॉक को आवाज लगाता है कि ब्रॉक इधर देखो। ब्रॉक एस के पास सुन लेता है और इधर आने लगता है। वो भी एस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ब्रॉक का मास्टॉर्म भी एस के पास आ जाता है और एस उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। एस ब्रॉक से पूछता है कि ब्रॉक तुम यहाँ कैसे? तो ब्रॉक एस से कहता है कि मैं पोकेमॉन की नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हूँ और उसे पाने के लिए मैं पार्लियन रीजन में आया हूँ। मैं पार्लियन रीजन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। फिर ब्रॉक एस से पूछता है कि एस तुम यहाँ कैसे हो? तो एस उसे बताता है कि ब्रॉक मैं भी पार्लियन रीजन के सीक्रेट जानना चाहता हूँ और मैं पार्लियन लीग में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और उसे भी जीतना चाहता हूँ। फिर एस ब्रॉक से पूछता है कि मैं भी प्रोफेसर वन के पास जा रहा हूँ, उन्हें मुझे एक प्रोफेसर ओक के पोकेबॉल देनी है। क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर वन की लैब कहाँ है? फिर ब्रॉक एस से कहता है कि हाँ उसे पता है प्रोफेसर वन की लैब कहाँ है। फिर ब्रॉक मास्टॉर्म को अपने पोकेबॉल के अंदर ले लेता है और एस, पिकाचू और ब्रॉक तीनों ही जाने लगते हैं प्रोफेसर वन की लैब की तरफ।